जहां एक तरफ फ्रांस से आने लगी है खबरें उथल पुथल की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को डेटा नहीं मिलेगा। आखिरकार ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पेरिस में सोमवार को रेलवे स्टेशन के बाहर गश्त कर रहे एक सैनिक को चाकू मार दिया गया। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब शहर 2024 के ओलंपिक उद्घाटन समारोह से 11 दिन पहले से एक उच्च सुरक्षा अलर्ट पर था। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस को ये जानकारी दी है। एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी ने नाम न छापने के शर्त पर कहा है कि सैनिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि हालात गंभीर नहीं है। हमले के कारणों की जांच की जा रही है। घायल सैनिक फ्रांस के सेंटिनेल बल में सेवारत है। सेंटिनेल बल देश की आंतरिक सुरक्षा की देखरेख करती है। गृह मंत्री गेराल्ड डार्मनिन ने एक्स पर लिखा है कि सैनिक पूर्वी पेरिस के गारे डे लेस्ट रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए 30,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सेना के करीब 18,000 जवान भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं। खैर, अब जहां एक तरफ ये सीन फ्रांस का देखने को मिल रहा है, तो आपको बता दें राजनीतिक उथल पुथल भी यहाँ कम नहीं है। राजनीतिक उथल पुथल भी अभी भी उसी तरीके की है। फ्रांस में अभी तक तय नहीं हो पाया है कि फ्रांस का कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और जब ये चीज तय नहीं हो पाया है तो जो लेफ्ट के लोग ये कह रहे हैं कि हमें पहले स्पीकर का पद दे दो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ की संसद हो गई है त्रिशंकु, किसी को बहुमत नहीं मिला है। बड़ी पार्टी बन उभरी है न्यू पॉपुलर फ्रंट, और मैक्रोन की पार्टी सेकंड नंबर पर आ गई है। मैक्रोन ने आह्वान तो किया था अपने लिए कि तुम हमारी मदद करना, लेकिन ये चीज मैक्रोन के ऊपर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब सीन आ गया है ऐसा कि ये पीएम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आपस में भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं। फार लेफ्ट और लेफ्ट ये दोनों मिलकर तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे हमें कैसे बढ़ना है संसद में, और इस वजह से अव्यवस्था फैली है। पर अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि स्पीकर का पोस्ट हमें दे दो। भारत वाली कहानी यहाँ पर भी होती हुई दिख रही है। स्पीकर का पोस्ट ये क्यों मांग रहे हैं? ताकि संसद के भीतर अपने पावर को ये मजबूत कर सके। कहा जा रहा है ये जो सारा घटनाक्रम हो रहा है फ्रांस में, ये सब कुछ एक ऐसे समय में हो रहा है जिस समय ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। अगर ओलंपिक के आयोजन के बीच में उथल पुथल मचती है तो ये फ्रांस के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। वैसे आपको बता दूं, फ्रांस में एक समस्या नहीं है, बल्कि फ्रांस में कई सारी समस्याएं हैं। फ्रांस में इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी, वित्तीय प्रॉब्लम भी यहाँ पर आगे दखल देने वाली है। यहाँ घाटा होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि एक कमाल की बात देखने को मिली, और वो देखने को मिला कि यहाँ पे फ्रांस को लेकर कर्जा भी है। फ्रांस ने 52 बिलियन यूरो का कर्जा पिछले साल पे किया था, और 80 बिलियन यूरो का कर्जा इस साल पे करना है। ये कहना है इनके चीफ ऑडिटर का। यानी ऐसी स्थिति है कि फ्रांस में समस्याएं अब घर कर रही हैं। और सबसे अजीब बात ये लगी कि फ्रांस में ये चर्चा हो रही है कि उनके देश में फॉरेन इंटरफेयर हो रहा है, विदेशी हस्तक्षेप हुआ है। ये बात वो कह रहे हैं कि 2023 से हमारे मिलिट्री बेस हो या फिर कंपनीज हो, उन सब में कहीं न कहीं ये देखने को मिल रहा है कि कुछ न कुछ विदेशी हस्तक्षेप हो रहे हैं। अब ये विदेशी हस्तक्षेप का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा डिटेल तो निकल कर नहीं आई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस के क्षेत्र हैं, फ्रांस की कंपनियों और फ्रांस की इकोनॉमी को लेकर निशाना बनाया जा रहा है। साइबर तरीका हो या फिर राजनीतिक तरीका हो, हर तरीके से फ्रांस के लिए भी आने वाला समय बड़ा ही कष्टकारी होने वाला है। फ्रांस अपने आप को संभाल पाता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर उभर कर आने वाला है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार P8 डेटा शेयरिंग समझौते में भारत को क्यों शामिल नहीं किया गया? भारतीय नौसेना का P8I जेट्स
अमेरिका में है, जो सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज रिम पैक 2024 में भाग ले रहा है। प्रशांत क्षेत्र में पनडुब्बियों की तलाश के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बाहर P-8 सबमरीन हंटर विमान का सबसे बड़ा ऑपरेटर होने के बावजूद इसे अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच बने P-8 सोनोबॉय डेटा शेयरिंग समझौते में शामिल नहीं किया गया, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। इसे एक विश्वास का मुद्दा बताते हुए भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच अंतर संचालन अभी भी कम से कम एक दशक दूर है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये बहिष्कार भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन के बारे में चिंताएं पैदा करता है। इस वक्त चल रहे रिम पैक अभ्यास में 29 देश, 40 जहाज, 3 पनडुब्बियां और 150 से ज्यादा विमान शामिल हैं। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री गश्त और टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए 12 बोइंग P-8 पोसाइडन विमानों को ऑपरेट करती है। 2009 में भारत ने अमेरिका से ये विमान खरीदे थे। कोलकाता में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और थिंक टैंक कर्ट्स इंटरनेशनल द्वारा आयोजित डिफेंस न्यूज कॉन्क्लेव में दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को उठाते हुए एडमिरल करम सिंह ने बताया कि ऑकुस ने भारत को P-8 सोनोबॉय के डेटा साझा करने के त्रिपक्षीय समझौते से बाहर रखा है। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने उल्लेख किया है कि अमेरिका के साथ पूर्ण अंतर संचालन हासिल करना अभी एक दशक दूर है। ये बहुमुखी विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध और खुफिया निगरानी और टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके और नॉर्वे भी P-8A पोसेडन का संचालन करते हैं। इसे रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी और जर्मन नेवी ने भी चुना है। ऑकुस देश के आपस में P-8 सोनोव्यू से जानकारी शेयर करने के लिए नया त्रिपक्षीय एल्गोरिथम विकसित कर रहा है। प्रशांत क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए डेटा साझाकरण क्षमता काफी महत्वपूर्ण है। ये देश पानी के नीचे के उपकरणों की तरफ से जमा किए गए सोनार डेटा की तरफ से जुटाए गए डेटा का विश्लेषण करने के लिए AI एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक ऑपरेशनल कदम उठाते हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद इसे इस एडवांस डेटा शेयरिंग नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। और भारतीय नौसेना के कैप्टन सरबजीत S परमार ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी समुद्री कमान में परिवर्तन से भारत को कोऑर्डिनेटेड गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। सोनोबॉय की जानकारी बेहद संवेदनशील है और फाइव आइज भागीदार भी इसे शेयर नहीं करते। डेटा से देश की जानकारी जुटाने की क्षमता और उस क्षेत्र का पता चलता है जहां ये बॉय तैनात। वो इस बात पर स्पष्ट नक्शा है कि देश कहां क्या कर रहा है, कहां किस चीज को ट्रैक कर रहा है। उस प्रक्रिया को ऑटोमेटेट करना ऑकुस देशों के बीच उच्च स्तर के भरोसे को दिखलाता है। दूसरा महत्व यह है कि ऑकुस देश पनडुब्बी के समुद्र में तलाशी पर जोर दे रहे हैं ताकि P-8 बेड़े से अपने सूचना संसाधनों को एकत्रित करके वो प्रशांत क्षेत्र में कैसे लाभ उठा सकते हैं। चीनी पनडुब्बी बेड़े के बढ़ते आकार ने ऑकुस देशों को प्रशांत क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए AI का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। वैसे आपको बता दूं, भारत इतनी जल्दी कभी भी अमेरिका का न तो विश्वासी बन सकता है, न अमेरिका भारत का विश्वासी बन सकता है। अमेरिका छोड़िए और भारत छोड़िए, ये तो फाइव आइज के बाकी देशों को भी साथ नहीं ले रहे हैं। ऐसे में ही समझ में आ रहा है कि ये डेटा काफी संवेदनशील है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।